हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो फियर लाइफ। हम में से कोई शायद ही ऐसा होगा जिसको नेम फेम बंगला गाड़ी पैसा नहीं चाहिए होता है। हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम ही हैं जो जिंदगी में ये चीजें को अचीव कर पाते हैं। इच्छा तो सबकी है, यानी इच्छा या प्लानिंग में कोई कमी नहीं है। फिर भी चार पांच ऐसी आदतें हैं जिससे कुछ लोग उन चीजों को अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग उन क्या ज्यादातर लोग उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 5 हैबिट्स के, जिस हैबिट्स ने आपको इतना ज्यादा बर्बाद कर रखा है, जिस वजह से आप जीवन में कुछ नया करने की हिम्मत या कुछ एक सक्सेसफुल सपने देखने के अलावा उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। प्लानिंग सबके पास बड़ी-बड़ी है, सबके पास विज़न है, चूँकि आज गूगल का ज़माना है, क्या काम कैसे करते हैं हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन इतने इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। इसका 5 रीज़न है और पाँचों रीज़न मैं एक-एक करके समझाता हूँ आपको। सबसे पहले स्क्रीन पे ये पाँचों रीज़न आप देख लें। अब बात करते हैं रीज़न नंबर 1 की। जो सबसे बड़ा डेंजरस रीज़न है, वो रीज़न को हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को टालना। जैसे आज मैंने सोच लिया कि मैं बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करूँगा और मैं एग्ज़ाम दूँगा। 1 साल बाद एग्ज़ाम है। वेरी फर्स्ट डे तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं इंसान कि मैं तैयारी कर लूँगा, लेकिन 1, 2 दिन, 4 दिन जैसे ही बीतता है, वो टालने लग जाते हैं कि ठीक है, आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। ये जानते हुए भर में भी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और अगर मैंने समय वेस्ट किया तो ये कवर नहीं हो पाएगा। फिर भी वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टालते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी अपना डिज़ायर्ड सक्सेस नहीं ले पाएँगे। उसी तरह नॉट इवन इन एग्ज़ाम्स, इवन लाइफ़ में अगर आपने सोच लिया कि मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है, किसी ने सोच लिया मुझे पैसे कमाने हैं, उसके लिए उसके पास आइडिया भी है, लेकिन वो टाल देता है। ठीक है, इस आइडिया को एकदम आपके हिसाब से क्या बोलते हैं, एकदम सूटेबल कंडीशन, बेस्ट डे, बेस्ट तैयारी करेंगे, तभी शायद ये अचीव करेंगे, तो ये अचीव नहीं हो पाता है। दूसरा होता है ओवरथिंकिंग। नंबर 2 जो रीज़न है वो ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग में क्या होता है कि हम अपने ही थॉट्स को, अपने ही आइडियाज़ को पैरालाइज़ कर लेते हैं। ठीक है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसमें होता है लोग क्या कहेंगे? जैसे आपने कोई एक विज़न बनाया, एक प्लानिंग की कि मुझे ये करना है, तो सबसे पहले दुनिया क्या कहेगी उस पे, या मैं सफल होऊँगा कि नहीं होऊँगा, इस रिज़ल्ट के पहले ही आपका दिमाग एक फ़ियर से घिर जाता है कि मेरे से तो ये होगा नहीं। जैसे एक बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक कॉमिक कैरेक्टर था, संता नाम था उसका, उसने स्विमिंग करने का सोचा। स्विमिंग करने का सोचने के बाद उसने जब स्विमिंग क्लास में एडमिशन लिया, तो पहले दिन जब पानी में उतरा तो पानी से बहुत ज़्यादा डर गया। डर के उछल के पूल से बाहर आ गया। उसके बाद उसने अपने इंस्ट्रक्टर को बोला कि मुझे स्विमिंग सीखनी है और जिस दिन मैं स्विमिंग पूरा सीख जाऊँगा, उसी दिन ही मैं पानी में उतरूँगा। अब एक बात बताइए कि पानी में उतरे बिना क्या स्विमिंग सीखा जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और सीधे आप ये सोचते हैं कि मैं एक बार इस काम में परफेक्ट हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं इस फील्ड में आऊँगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसी संता की तरह कि स्विमिंग सीखने के बाद कोई पानी में उतरेगा तो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी काम को कंसिस्टेंटली करके ही उसको ग्रो किया जाता है। इसलिए आप इस ओवरथिंकिंग से बाहर निकलें और जहाँ जिस हालात में है उसमें अपना काम स्टार्ट करें। डेफिनिटली आप कंसिस्टेंटली एक परसेवरेंस के साथ अगर काम करते रहेंगे, तो आपको अपने डिजायर्ड फील्ड में सफलता मिल जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नेगेटिव सर्किल्स का। ठीक है, अगर आपने कोई गोल ले लिया है, कोई बिजनेस का गोल ले लिया है, कोई गेम का गोल ले लिया है, स्टडी का गोल ले लिया है, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका सर्किल उन्हीं लोगों का होना चाहिए जिनके गोल कॉमन है। ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप सिंपल एक बताता हूँ, एक बंदा जो यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, उससे अगर पूछेंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं आप? बोलेगा बहुत मुश्किल नहीं है, सिलेबस गो थ्रू करो, रिजल्ट आ जाएगा। वही एक बंदा ऐसा मिले आपको जिसने 10 बार, 8 बार एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर क्रैक नहीं किया, उससे पूछोगे तो एक ही जवाब देगा कि बहुत टफ है, बिना मतलब के 10 साल वेस्ट मत करना। तो जो सजेशंस होता है या ओपिनियन होता है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देता है। तो आपको अगर सफल होना है, तो आपकी जो संगति होनी चाहिए, उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो उस फील्ड में कुछ कम से कम आगे बढ़ चुके हैं, कुछ आगे एक लेवल अचीव कर चुके हैं। अगर उनका सर्किल बनाएँगे तो उनसे देख-देख के आपका भी मोटिवेशन हाई होगा और आप भी कुछ बेहतर काम कर पाएँगे। और जिस लेवल पे एटलीस्ट वहाँ पहुँचे हैं, तो आपको नेगेटिव पीपल का ऑरा छोड़ना पड़ेगा और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़नी पड़ेगी कि जो लोग कुछ कर पाए हैं जीवन में, उनका बात सुनें। ठीक है? जो नहीं किए हैं, वो तो उनका तो खुद नहीं किए हैं और नहीं चाहेंगे कि कोई और भी करे। तो हमेशा ऐसा सलाह देंगे जो आप डो डीमोटिवेट हो जाएँ और आप नहीं कर पाएँ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी कमी है, डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन हम नहीं रह पाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ड्रीम ले लिया है कि मुझे ये करना है, तो करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर आप सिचुएशन और प्रॉब्लम की दुहाई नहीं करेंगे, कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ एक काम करते रहेंगे, तो डेफिनिटली सक्सेस आपके पास मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? लास्ट जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, फ़ियर ऑफ फेल्यूर। विदाउट एग्ज़ीक्यूशन के, यानी बिना कुछ काम किए हुए भी हम इतना डर जाते हैं कि ये काम हमसे होगा नहीं। इस डर से अगर आप बाहर निकलते हैं और काम को जितना भी आता है, ज़रूरी नहीं है कि वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मोमेंट। अगर मान लीजिए कोई भी एक अच्छा फील्ड का अगर बात करेंगे, किसी भी आप गूगल से एक्स वाई जेड सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू, बायोपिक पढ़ के देख लीजिए। सब लोगों की शुरुआत बड़ी ही सिंपल हुई थी, जैसे हमारी आपकी हो रही है ना? लेकिन वही शुरुआत को उन्होंने डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली कई सालों तक करते रहे, उस गोल के पीछे हर दिन थोड़ा आगे इम्प्रूव होते रहे। अब एक ही ढर्रे पे काम करते रहेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए सिंपल एक पेज आप राइटिंग लिख रहे हैं, तो हर अगले दिन सोचें कि मैं थोड़ा-सा बेहतर, थोड़ा-सा 0.1%, 1%, 2%, अगर इतना परसेंटेज भी डिफरेंस लाते जाएँगे, तो 2, 4, 5 साल में आपके डिफरेंस इतने अच्छे हो जाएँगे कि लोगों से आपको बहुत तारीफ़ियाँ और तालियाँ मिलने चली जाएँगी। तो हर दिन थोड़ा-थोड़ा सुधार करके ही कंसिस्टेंटली कोई काम करते रहें, तो 100% आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो आप संता ना बने कि स्विमिंग सीखने के बाद ही आप सीधे के सीधे स्विमिंग पूल में उतरेंगे, तो आप कभी नहीं उतर पाएँगे। इसलिए जहाँ भी जिस लेवल पे हो, इमीडिएट स्टार्ट करें और अपने गोल को रख के उसकी तरह आगे बढ़ते रहिए। सबसे ज़्यादा लोग दुखी दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि दिन भर अपना टाइम फालतू का वेस्ट करते जाते हैं। उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई एम नहीं है, तो उनका टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। उनको एक बात समझ में नहीं आती है कि एक बार जो वक़्त गुज़र जाता है, वो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। थैंक यू। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी ग्रो करने में मदद करें। सब्सक्राइब एंड शेयर, और शायद मेरी बातों से अगर आपके डिसिप्लिन पर थोड़ा भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आप थोड़ा बेहतर कुछ कर पाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।